Good evening, Reyansh. Good evening, ma'am. Okay, so today we are going to learn about multiplication and division of class 5th. Okay, Yes. so बेटा ये बताओ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपने पहले कभी पढ़ा है? Yes, ma'am. मल्टीप्लाई करना जानते हो Yes. पर और थोड़ा डिवाइड? हार्ड होता है मल्टीप्लिकेशन पर। हाँ, मेरे लिए मैं मल्टीप्लिकेशन समझ नहीं पाता हूँ। अच्छा मल्टीप्लिकेशन आप समझ नहीं पाते। यस। कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगी आपको। देखो बेटा मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है। जब किसी भी नंबर को, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है? जब हम किसी नंबर को बार बार प्लस करते हैं तो वो मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे कैसे? मान लो ये 5 है, 5 प्लस 5 प्लस 5, ठीक है? तो देखो इसको प्लस करने पे कितना आएगा? 15। 15 आया। मैं आपको शॉर्ट एक इजी तरीका भी सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। अब बताओ, ये कौन सा नंबर है बेटा? 5, 5 है। और इस नंबर को हमने कितनी बार लिखा है? 1, 2, 3। 3। तो इस नंबर को हमने 3 बार लिखा है। तो 5 into 3, यानी कि ये नंबर जो 5 था उसको हमने 3 टाइम्स लिखा है। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 15। 15। समझ में आया? यस। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, तो बताओ अब ये नंबर कितना होगा? 20। 20। हमने क्या किया यहाँ पे? ऐड किया ना। यस। लेकिन अगर मैं इससे ये कहूँ, ये कौन सा नंबर है? ये नंबर 5 ही तो है। यस। 5 को मैंने कितनी बार लिखा है यहाँ पे? गिनो, 5 कितनी बार लिखा है? 1 2 3 4, कितनी बार है बेटा? 4। तो इसमें हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 4। 4। तो 5 4 जा आपका कितना हुआ? 20। 20। ठीक है। यस। तो ये मैंने आपको बेसिक सा बता गुड दिया। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। अजलन, यस मैम। बेटा कल आप थे? यस मैम। ओके, तो अभी हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ो, ठीक है? हम सीखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन किसे कहते हैं, डिवीजन किसे कहते हैं और ओके उनकी मैम। प्रॉपर्टीज क्या 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 होती हैं, ठीक है? मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है बेटा? जब हम जैसे किसी टेबल को लर्न करते हैं, तो जो हम टेबल लर्न करते हैं, जैसे मैं आपसे बोलूं कि मुझे आप 2 की टेबल सुनाओ, तो आप जो बोलते नहीं हो, 2 वन जा 2, सॉरी मैंने 1 लिख दिया था। 2 वंस 2, 2 को ट्वाइस टाइम मल्टीप्लाई करा है तो कितना आया? 4। तो मल्टीप्लिकेशन का साइन ये होता है, क्रॉस। मल्टीप्लिकेशन मीन्स मल्टीप्लिकेशन में हम लोग बेटा क्रॉस का साइन लगाते हैं, ठीक है? यस। जिसको हम लोग इनटू भी बोलते हैं। और डिवीजन में हम लोग किसका साइन लगाते हैं वो भी मैं बताऊंगी, पहले मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं, ठीक है? नाउ अब मुझे बताओ, 7 3 जा कितना होता है बेटा? 21। 21। 7 3 जा 21। 7 3 जा 21 का मतलब क्या हुआ? हमने 7 को 3 बार प्लस किया है। 7 प्लस 7 प्लस 7, तो हमारा आंसर 21 आएगा।
7 को आप 3 बार प्लस करोगे तो आंसर 21 आएगा, 7 को 3 बार इंटू करोगे तो भी आंसर 21 आएगा, ठीक है। यस। नाउ नेक्स्ट इज, अब हम पढ़ते हैं, तो मल्टीप्लीकेशन, जब हम कोई भी टेबल लर्न करते हैं ना बेटा, तो वो मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लर्न करते हैं, जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो ये एक मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है। यस। अब हम मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो आपकी पहली जो मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी है बेटा, वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बेटा मेरी आवाज तो आ रही है ना? यस मैम। मल्टीप्लीकेशन की हम लोग 3 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन की हम 3 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। कितनी पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो आपकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बेटा वो होती है, जैसे जब भी हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका आंसर सेम आना चाहिए। कैसे सेम आना चाहिए? कम्यूटेटिव का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो अगर मैंने लिखा 2 4 जा, 2 4 जा कितना होता है? 8 होता है। यस। अगर मैंने बोला 2 4 जा 8 होता है, तो 4 2 जा कितना होगा? 8। 8 होगा। यानी कि देखो मैंने नंबर इधर उधर कर दिए लेकिन आंसर सेम आया आपका। आया? यस। यस मैम। जैसे कि एग्जाम्पल और ले लो, अपने से भी ले लो कोई एग्जाम्पल, जैसे कि 3 2 जा 6 होता है, 2 3 जा कितना होता है बेटा? 6। 6। पहले हमने 3 2 जा 6 होता है, 2 3 जा भी तो 6 होता है। यस मैम। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। यस। और एग्जाम्पल बताओ मुझे, जैसे कि 5 4 जा, 5 4 जा कितना होता है बेटा? 20। 5 4 का कम्यूटेटिव क्या बनेगा? नीचे नीचे क्या लिखूंगी मैं? And 4 5 जा। वेरी गुड वेरी गुड, 4 5 जा, 4 5 जा 20। ओके, नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट इज रियांश, समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम। नाउ नेक्स्ट है आपका, अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल लिखूं। 8 2 जा, 8 2 जा, 8 2 जा 16, 8 2 जा, 16। इसका कम्यूटेटिव क्या बनेगा? 2 रियांश बताएगा अब। रियांश बताओ बेटा। by 8। 2, 2 by 8। 2 इंटू 8, यस। 2 इंटू 8 होगा ना बेटा? 2 बाई 8 नहीं, 2 इंटू 8 16। तो जो ऐसे नंबर होते हैं जो अपोजिट हो जाते हैं, यानी कि उल्टे, 2 4 जा कर लो तो भी 8 आएगा, 4 2 जा कर लो तो भी 8 आएगा, 3 2 जा कर लो तो भी 6 आएगा, और 2 3 जा कर लो तो भी 6 आएगा। तो ऐसे जो उल्टे हो जाते हैं नंबर लेकिन उनका आंसर सेम आता है, तो उनको हम एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं मल्टीप्लीकेशन में। यानी कि जब हम इंटू करते हैं, है ना, तो उनमें अगर जो यस। नंबर उल्टे भी आंसर सेम देते हैं, जैसे 2 3 जा 6, 3 2 जा भी 6 होता है, तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आते हैं। एक और बच्चा है क्या? एम आई ऑडिबल बेटा? यस मैम। ओके, नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी इज, पहली आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी, सेकेंड प्रॉपर्टी मैं यहां लिख दूं बेटा? मैं यस सेकेंड मैम। प्रॉपर्टी बगल में लिख दूं, मल्टीप्लीकेशन बाय 1।
सेकेंड प्रॉपर्टी है आपकी मल्टीप्लीकेशन बाय वन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन बाय वन में क्या होता है कि अगर हम किसी भी नंबर का वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वही नंबर आता है। जैसे कि अगर हम टू का वन से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो बेटा हमारा आंसर कितना आएगा? 1। टू आएगा। वन क्यों यस आएगा? मैम। टू वन जा क्या होता है? मैम 2। टू आएगा। थ्री को अगर हम वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 3। क्या आएगा? 3। थ्री। यानी कि वन से जिस भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर आता है। यानी कि थ्री का अगर हम वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर थ्री ही आएगा। फोर का अगर हम वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा? फोर ही तो 4। आएगा। फोर वन जा फोर ही तो होता है बेटा। यस मैम। अब बताओ। और रियांश अब बताओ दूसरा में क्या लिखूं? वन से कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करूं अब? 5 1 5 1 0 5। फाइव को वन से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर क्या आएगा? 5। वेरी गुड। फाइव को वन से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर हमारा फाइव आएगा। सिक्स को अगर हम वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा सिक्स आएगा। एट को हम लोग वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 8। एट आएगा। और बेटा अगर हम वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 1। वन। वेरी गुड, रियांश ने बताया। यस वेरी गुड रियांश, आपको आता तो है। मैम। टेबल वाले मल्टीप्लिकेशन में नहीं आता। कौन सा मल्टीप्लीकेशन? और टेबल वाले में टेबल वाले नंबर मतलब? 2 नंबर को जो मल्टीप्लाई करते हैं बड़े बड़े। अच्छा, वो मैं आपको सिखा दूंगी, बहुत इजी होता है। अब देखो तीसरी प्रॉपर्टी क्या है। तो पहली हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे कि टू फोर जा कर लो तो भी एट आएगा, या फोर टू जा कर लो तो भी एट आएगा। थ्री टू जा कर लो तो सिक्स आएगा, या टू थ्री जा कर लो तो भी सिक्स आएगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम अपोजिट कर दे रहे थे तो आंसर हमारा सेम आ रहा था। नाउ मल्टीप्लीकेशन बाय वन था दूसरी प्रॉपर्टी, यानी कि अगर हम किसी भी नंबर को वन से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारा वो नंबर ही आंसर आ जाता है। टू को वन से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका टू ही आ जाएगा। फोर को वन से मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी बेटा, तो आपका आंसर फोर ही आ जाएगा। सिक्स को आप वन से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर सिक्स ही आ जाएगा। ठीक है। यस मैम। नाउ अब हम पढ़ेंगे थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो। अगर हम किसी भी नंबर का जीरो से मल्टीप्लाई कराते हैं तो आंसर क्या आएगा? 0। रियांश, वेरी गुड 0 अजलन। मैम 0 ही आएगा। जीरो ही आएगा। जैसे कि हम किसी भी नंबर का वन से मल्टीप्लाई करा रहे थे तो हमारा आंसर कितना आ रहा था? जीरो नहीं आ रहा था। 1। वन भी वन नहीं आ रहा था। दो वन नंबर नहीं से आ रहा था मल्टीप्लाई करते बेटा। 2 नंबर आ रहा था। जब हम किसी भी नंबर का वन से मल्टीप्लाई करा रहे थे तो हमारा आंसर वही नंबर तो आ रहा था, वन नहीं आ रहा था। टू वन जा यस वन थोड़ी मैम। आया, टू वन जा तो टू आया है ना। यस मैम। इसी तरह जीरो में क्या होता है कि हम अगर किसी भी नंबर का जीरो से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको आईज बंद करके अपना आंसर जीरो लिख देना है। किसी भी नंबर का वन से लेके हंड्रेड तक नंबर हो, या उसके बाद का नंबर हो, या उसके भी बाद का नंबर हो, अगर हम किसी भी नंबर का जीरो से मल्टीप्लीकेशन करते हैं बेटा तो हमारा आंसर क्या आता है? जीरो आता 0। है। क्या आता है? मैम थर्ड प्रॉपर्टी का नेम क्या है? मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो। लिख दे रही हूं मैं अभी, ये रब कर दूं। यस मैम। नाउ आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो। मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो। ठीक है। अब किसी भी नंबर का मतलब दुनिया का कोई भी नंबर हो, अगर आप उसको जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर क्या आएगा? 0। 0। जीरो आएगा। जैसे कि हम वन का अगर मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से तो आंसर आएगा जीरो।
2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 0 से तो आंसर कितना आएगा? 0 मैम 0 0 0। 5 से अगर हम किसी नंबर 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे 0 का तो क्या आएगा? 0 अगर मैं 10 से 0 का मल्टीप्लाई कराऊंगी तो कितना आएगा? 0 0 0। अगर मैं 100 का 0 से मल्टीप्लीकेशन करूंगी तो क्या आएगा? 0 0। समझ में आया बेटा इतना? मैम यस रियांश आ गया बेटा? यस मैम नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिवीजन। ठीक है, डिवीजन का मतलब क्या होता है अभी मैं ये समझाती हूँ। ये आपने ये समझ में आ गया यस मैम यस बेटा रब? मैम ओके, इसको मैं खोल लूँ थोड़ा सा। मल्टीप्लीकेशन हो गया, अब हम पढ़ेंगे डिवीजन। ओके, अच्छा आप लोग मल्टीप्लाई करना जानते हो ना? यस मैम मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है रियांश, आप जानते हो? यस मैम पर कैसे? मल्टीप्लाई 2 या 3 होने से मेरे को नहीं आता। बड़े बड़े मल्टीप्लीकेशन नहीं आते? बड़े बड़े मल्टीप्लायर बड़े बड़े मल्टीप्लाई नहीं आते। कैसे, देखो जैसे कि हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मैं आपको बेसिक से समझाती हूँ। जैसे मान लो 2 है, 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया 3 से, ठीक है, तो आंसर कितना आएगा? 3 टू जा, मैम 3 2 6 हाँ सर खोल दीजिए। 3 टू जा क्या हुआ बेटा? 6 6, ठीक है। रियांश आप ऐसे तो मल्टीप्लाई कर लेते हो ना? यस ओके, तो जैसे अब आपका ये वाला नहीं कर पाते? ये वाला कर सकता हूँ। मल्टीप्लिकेंड बड़ा होने से बिल कर हाँ, मैं सकता मैं हूँ। बड़ा वाला आपको सिखाती हूँ कैसे करते हैं। अब जैसे मान लो ये 2 की जगह मैंने यहाँ लिख दिया 12। 12 को 3 से आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे? 12 इंटू 3 है, तो आप कैसे एक एक मल्टीप्लाई नंबर करोगे? इसको ऐसे लिखोगे, देखो पहले लिखोगे, इसको कैसे मैम लिखोगे 3 को देखो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे मैम, फिर 1 से मल्टीप्लाई पहले लिखोगे 12, ठीक है रियांश, पहले लिखोगे 12 और इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 3 3 से। तो 3 को हमेशा 2 के नीचे लिखोगे, ठीक है। यस 3 को 3 को आप 1 के नीचे नहीं लिखोगे, हमेशा जो लास्ट नंबर होता है उसके नीचे ये वाला नंबर लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 1 के नीचे मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा दोगे, ठीक है। अब बताओ 3 टू जा क्या होता है? 6 3 को पहले इससे मल्टीप्लाई करोगे फिर आंसर लिख दोगे, फिर 3 को एक बार इससे मल्टीप्लाई कराओगे फिर आंसर लिख दोगे, तो वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यस कैसे? 3 टू जा 6 3, 1 जा 3 3, ओके। तो आंसर क्या हुआ? 36। तो यानी कि 12 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारा आंसर आता है 36, ठीक है बेटा। यस चलो अब एक और करके दिखाओ मुझे। मान लो आपका नंबर है 15। 15 इंटू 2, करो इसे। 15 इंटू 2 करो बेटा। मैम मैं बताऊं हाँ बताओ। 30 15 टू जा मैम 30 30, कैसे आया रियांश, आपको आया बेटा? यस मैम कैसे आया? पहले 2 को 5 से डिवाइड पहले 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया फिर 1 से किया। वेरी गुड। पहले 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा
2 5 जा। मैम जो इवन नंबर होते हैं उनको देख के ये भी कर सकते हैं, जो वो नंबर जिसके हाफ है वो आंसर होगा अगला। देखो 2 5 जा कितना होगा? मैम 2 5 से 10। 2 5 जा 10 होगा, तो 10 का 0 हम यहाँ बस लिखेंगे, 1 यहाँ पे दे देंगे, 1 एक कैरी दे देंगे इसको, ठीक है। 2 1 से 2 मैम, फिर ऊपर से 1 प्लस। फिर 2 1 जा 2 होता है, प्लस 1 ये 3 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया? 30 आया। रियांश आपने ऐसे ही किया था। यस अब चलो हम 3 नंबर्स का दें आपको। यस ओके मैम। मैम। अब देखो, अब मैं आपको देती हूँ ऐसे करने को। मान लो 1 2 1 इंटू 11, ये कर पाओगे रियांश? यस मैम, ट्राई इसको कैसे करेंगे? ये 1 है आपका, ठीक है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। 1 2 1 और 11, ठीक है, ऐसे लिखोगे। नंबर हमेशा जो ये वाला नंबर होगा उसको पीछे से लिखना शुरू करोगे, यहाँ नहीं लिखोगे, पीछे से लिखोगे। 1 1 जा 1 1 जा 1 1 2 जा 2 1 1 जा 1 1। अब देखो नीचे आप क्रॉस लगा दोगे, 2 4 ठीक 1 है। मैम। 2 रियांश 4 एम 1 आई ऑडिबल बेटा? यस मैम। नीचे क्रॉस मैम, द लगा दोगे। आंसर अब इज ये 2 4 वाला 1। ये वाला 1 अभी बचा हुआ है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करो, इससे इससे और इससे। तो 1 1 जा 1, 1 2 मैम जा 1 2, 1 1 जा 1 1। अब इनको ऐड कर दोगे। देखो 1 में क्रॉस का मतलब होता है कुछ भी नहीं, क्रॉस को तुम 0 मान लो, तो 1 में अगर हम क्रॉस को ऐड इसका करेंगे तो नंबर कितना हम आएगा? डायरेक्ट 1 नीचे आएगा ना? लिख देते हैं। 1 आएगा ना? यस मैम। तो इसको 1 ही लिख दोगे। 2 में 1 को प्लस करोगे कितना आएगा? 3 फिर 1 में 2 को प्लस करोगे कितना आएगा? 3 3 मैम 1। फिर ये 1 ही बचा, इसके ऊपर कोई नंबर नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे 1। तो हमारा ये आंसर आएगा। समझ में आया रियांश? यस। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्या था? हमें पढ़ना था डिवीजन, आई थिंक सो। डिवीजन पढ़ना था ना बेटा? यस यस। चलो डिवीजन अब मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। चलो अब हम पढ़ेंगे डिविजन्स, ओके। ओके मैम। जैसे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब हम डिवाइड करेंगे। ओके मैम। डिवीजन, डिवीजन की साइन बेटा ये होती है, ठीक है। मैम अगर मैं आपसे पूछूं कि 20 चॉकलेट्स को मैंने 5 बच्चों में इक्वली बांटा है, तो हर बच्ची को कितनी चॉकलेट मिलेगी? 5 नहीं बेटा, मैम 5। नहीं नहीं, 5 नहीं मिलेगी। 20 चॉकलेट्स थी। रियांश आप बताओ, दिमाग लगाओ। मेरे पास टोटल 20 चॉकलेट्स थी। कितनी चॉकलेट्स थी? 20 20 चॉकलेट्स थी, तो मैंने 4 बच्चों को बांट दी। 20 चॉकलेट मैंने 4 बच्चों को बांट दी। 4 बच्चों को मैं चिल्ड्रंस लिख लूं। 20 चॉकलेट थी, मैंने 4 बच्चों को बांट दी, तो बताओ एक बच्चे को मैंने कितनी चॉकलेट दी है? मैम 5 दिए हो। नहीं बेटा, मैम वही सही तो है। कितनी दी?
पांच पांच बच्चों को दी थी, सॉरी 4 नहीं, 5 बच्चों को। आपने आंसर सही बताया था। वैसे ये बताओ, अगर 20 चॉकलेट थी, मैंने 5 बच्चों को बांटी, तो मतलब एक बच्चे को मैंने कितनी चॉकलेट दी होगी? मैम 4। रियांश, कितनी चॉकलेट दी होगी बेटा मैंने फिर एक बच्चे को? 3। नहीं बेटा, 4 दी होगी। टोटल चॉकलेट कितनी थी? 20। टोटल चॉकलेट 20 थी, मैंने कितनी बांट दी? 5। मतलब 5 बच्चों को बांट दी, यानी कि मैंने एक बच्चे को कितनी बांटी? तो 5, 5 की टेबल में 20 आता है। यस मैम। 5 4 जा 20 होता है ना? यस। तो 5 4 जा 20, नीचे से रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि मैंने एक बच्चे को 4 चॉकलेट दी है। अब देखो, इसको प्लस करके देख लो आप। एक बच्चे था, मान लो एक बच्चा था, उसको मैंने कितनी चॉकलेट दी? 4 दी। मैम फिर 4 प्लस दूसरा 4 बच्चा था, प्लस 4 मैंने उसको कितनी दी? प्लस 4 4। दी। फिर तीसरा बच्चा था, मैंने उसको कितनी चॉकलेट दी? 4 दी। चौथा बच्चा था, उसको मैंने कितनी चॉकलेट दी? 4 दी। पांचवा बच्चा, टोटल कितने बच्चे थे? 5 बच्चे थे, मैंने पांचवें बच्चे को भी 4 चॉकलेट दी। कितनी दी? 4। अब देखो, मेरे पास तो अब अगर इसको मैं ऐड कर ली तो मेरे पास टोटल चॉकलेट 20, 20 इसको ऐड करने पे 20 आंसर आना चाहिए मेरा। ठीक है, 4 + 4 8। मैम 8 8 इसको ऐड प्लस करो, 8 4 4 4 4 4 4 4 8, 8 4 12, 12 और 4 16, 16 और 4 20, यानी कि मेरे पास टोटल कितनी चॉकलेट थी? 20 चॉकलेट थी ना? यस। तो मैंने क्या किया? डिवाइड किया। मेरे पास 5 बच्चे थे, तो मैंने 5 यहाँ लिख दिया। मेरे पास टोटल चॉकलेट कितनी थी? 20, तो मैंने 20 यहाँ लिख लिया। 5 4 जा 20 होता है, यानी कि मैंने एक बच्चे को 4 चॉकलेट दी है। मैंने एक बच्चे को कितनी चॉकलेट दी है? 4। एक चाइल्ड को मैंने 4 चॉकलेट्स दी हैं। समझ में आया रियांश? यस यस। मैम। नाउ नेक्स्ट इज योर, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका ये, अब बताओ दूसरा क्वेश्चन। मेरे पास मेरे पास 9 टॉफीज थी। मेरे पास कितनी टॉफीज थी? 9। 9 टॉफीज थी। ठीक है, तो मैंने वो 9 टॉफी 3 बच्चों को बांट दी। मैम 3 3 3। तो मैंने 3 चिल्ड्रंस को 9 टॉफी थी, मैंने 3 बच्चों में बांट दी। तो बताओ, मैंने एक बच्चे को कितनी टॉफी दी? 3 मैम 3 3। मैम 3। यस मैम। रियांश, आपको पता चला? यस मैम। 3। कैसे 3 आया? 9 टोटल टॉफीज थी, मैंने 3 बांट दिया। मतलब 9 टोटल टॉफी थी और मैंने 3 बच्चों को दिया। तो मैंने एक बच्चे को कितनी टॉफी दिया? 3 3 जा 9, यानी कि मैंने एक बच्चे को 3 टॉफी दी, तभी तो 3 बच्चों को मैंने 9 टॉफी दी। यस लगता है रियांश को समझ में नहीं आ रहा। मैम, ये आ गया मेरे को। आ गया? अच्छे से आया बेटा? यस। अब चलो डिवीजन में हम पार्ट्स पढ़ते हैं क्या क्या होते हैं। जैसे मैंने अगर ये लिखा, डिवीजन में बेटा अब हम पढ़ेंगे, जैसे कि मैं आपको लिख करके दिखाती हूँ कि डिवीजन में होता क्या क्या है। ठीक है, ओके मैम। जैसे कि आपका मैं एग्जांपल देती हूँ, 20 डिवाइडेड बाय 5, तो इसका आंसर क्या आया था? 4 आया था। 4। अब देखो, अब इसमें किस
कौन से टर्म को हम लोग क्या क्या कहते हैं ये मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। मैम मैम डिवीजन, डिवाइजर, रिमाइंडर और ये जैसे हम 20 को यहाँ लिखते हैं, यस मैम। 5 को यहाँ लिखते हैं, 4 को यहाँ लिखते हैं, तब जाके हमारा 20 आता है और नीचे ये कट जाता है, मैम ठीक पीछे है। वाला रिमाइंडर मैम, ये वाला क्वेश्चन मैम, या तो ये जो जो नीचे आता है बेटा, मैम इसको हम रिमाइंडर, बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं इसको? मैम रिमाइंडर। रिमाइंडर बोलते हैं। समझ में आ रहा है रेयांश? यस। जो हम नीचे जो कट जाता है टोटल या नीचे जो भी बचता है वो रिमाइंडर होता है, ठीक है। नहीं है मैम। यस। अब देखो डिविडेंड क्या होता है। मैम डिविडेंड 5, जिसे हम डिवाइड करते नंबर 5। डिविडेंड यानी कि ये 20 जो होता है ये डिविडेंड होता है। क्या होता है? डिविडेंड। 5 क्या है? जिससे डिवाइड कर रहे हैं, जिसको कर रहे हैं डिवाइड वो डिविडेंड होता है, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं वो डिवाइजर होता है। क्या होता है? डिवाइजर। डिवाइजर, DIVISOR, डिवाइजर, ठीक है। और जिस नंबर से वो कटा है उसको क्या बोलते हैं? कोशेंट। कोशेंट, ठीक है। तो समझ में आया बेटा? जिस नंबर से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, जिस नंबर से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो ये नंबर डिवाइजर होता है, ये डिविडेंड होता है। जो बड़ा नंबर होता है यहाँ पे जो हम इसके बीच में लिखते हैं ना, ये आपका डिविडेंड होता है। क्या होता है? डिविडेंड। ये क्या होता है? डिवाइजर। जो यहाँ पे आंसर आया है वो कोशेंट होता है, और जो नीचे आंसर आता है यानी जो कट गया या जो भी बचा रिमेनिंग पार्ट होता है वो आपका रिमाइंडर होता है, ठीक है। यस। कोई अब यहाँ पे अब मुझे बताओ ये क्या है? डिविडेंड है कि डिवाइजर है? 20 मैम डिविडेंड है। डिविडेंड है, डिविडेंड है। ये क्या है? 5 डिवाइजर। डिवाइजर है। 4 क्या है? कोशेंट। कोशेंट है, ठीक है। रिमाइंडर तो यहाँ पे कुछ होगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि रिमाइंडर तो हमारा 0 आया है। प्लस यस अगर मैम। 0, डिविडेंड डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर तो हमारा 0 आया है, ठीक है, तो रिमाइंडर को हम लिखेंगे ही नहीं, ठीक है बेटा। यस। मैम अब चलो नेक्स्ट। अब मुझे बताओ, एग्जाम्पल सब मैं दे रही हूँ, मुझे कोशेंट और रिमाइंडर निकाल के दिखाओ, ठीक है। क्वेश्चन 18। चलो करो। करो बेटा करो इसको। हो गया रेयांश? मैम लास्ट में हूँ। लास्ट वाले में हो? आंसर आ रहा है आपका? यस। करो।
डन मैम। I'm done. डन। Yes, ma'am. अब आप मेरे को बता लोगे कि क्या डिविडेंड है, क्या डिवाइजर है, क्या रिमाइंडर है? Yes, ma'am. बता लोगे? Yes, यस। ma'am. ओके, चलो अब मैं सॉल्व करूं। Yes, ma'am. चलो करते हैं सॉल्व। इसको रब कर दूं ऊपर वाला? Yes, ma'am. इसको रब कर देते हैं, ठीक है, ये रहने देते हैं। Yes, ma'am. चलो मैं अब आपसे पूछूंगी, आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है बेटा? Okay. तो मेरा पहला क्वेश्चन था 18 डिवाइडेड बाय 3। 18 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 3 से Ma'am, 18 ma'am, को three जब हम six 3 से 17. डिवाइड करेंगे तो बताओ 3 की टेबल में 18 आता है? Ma'am, yes, ma'am. यस। 3 6 18. तो यहाँ 6 कहाँ लिखेंगे? यहाँ। Yes, ma'am. 3 6 18। ओके, तो ये हमारा नीचे मैंने आंसर भी 0 आ गया। रिमाइंडर। अब बताओ डिविडेंड क्या है यहाँ पे? मैम डिविडेंड 3. डिविडेंड 18 है। Yes, डिविडेंड 18 है बेटा, ये डिविडेंड है आपका, डिविडेंड, ठीक है। ये आपका डिवाइजर है। ये आपका क्या है? क्वेश्चन। कोशेंट। क्यों लिख दूं मैं इसको? yes, ma'am. ये क्या है? मैम आर रिमाइंडर. आर। वेरी गुड। नाउ तो यहाँ पे आंसर क्या आया मेरा? मैम सिक्स। 6. अब चलो 45। 45 डिवाइडेड बाय 5, बताओ 5 की टेबल में 45 कितनी बार आता है? 9। तो 5 9 जा 45। ओके, yes, ma'am. अब बताओ डिविडेंड क्या है? अब मुझे, मैं जिससे पूछूंगी वही बताएगा। Okay, ma'am. अजलन आप बताओ बेटा, यहाँ पे डिविडेंड क्या है? मैम डिविडेंड हाँ, मैम 45. डिविडेंड हमारा क्या है? 45. वेरी गुड। डिवाइजर क्या है? मैम डिवाइजर 5. वेरी गुड। मैम रिमाइंडर मैम 0 0 एम एंड ये रिमाइंडर हो गया 12. और क्वोशिएंट हमारा आर हो क्वेश्चन गया 9. 9, ठीक है। यस मैम. अब मैं क्वेश्चन पूछूंगी रियांश से, रियांश बताएगा मुझे। रियांश बताओगे बेटा? यस। चलो अब अजलन नहीं बताएगा, अब रियांश बताएगा। बताओ क्या मैम? 36 डिवाइडेड बाय 6, ये बताओ बेटा। मैम 6 होगा क्वेश्चन। 36 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा यहाँ पे? 6 6 6 36। वेरी गुड। तो नीचे आंसर क्या आएगा? 0। यस। अब रियांश बताओ 36 हमारा क्या है, डिविडेंड है या डिवाइजर है? डिविडेंड। क्या है? डिविडेंड। ये क्या है? डिविडेंड है हमारा, ठीक है। 6 क्या है? डिवाइजर। ये वाला डिवाइजर है। ये क्या है? क्वेश्चन। कोशेंट है। और ये क्या है? रिमाइंडर। वेरी गुड। तो अजलन को भी आ गया और रियांश को भी आ गया, ठीक है बेटा। ओके मैम. नाउ तो आपको डिवाइड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। और बेटा जरूरी नहीं है, एक और चीज, आपका रिमाइंडर हमेशा 0 आए जरूरी नहीं है। यस 0 मैम. आपका रिमाइंडर तब आएगा जब वो नंबर उसके, जब वो उस नंबर नंबर की, परफेक्ट उस हाँ, नंबर की टेबल में हो. जब वो नंबर टोटली कट जाए यानी कि उसके टेबल में आएगा तब 0 आएगा। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा नंबर है जो उस टेबल में नहीं आता है, जैसे कि 2 की टेबल में 3 नहीं आता है, लेकिन अगर मैंने बोल दिया 3 2 डिवाइड बाय 3 इक्वल 1 होगा. 3 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका हम लोग आंसर ऐसे निकालेंगे 2 3। 2 2 की टेबल में 3 तो नहीं आता है बेटा, है ना? 2 1 2 मैम फिर 1 रिमाइंडर. 2 1 जा, लेकिन 2 आता है। हमेशा हमें छोटा नंबर लेना है,
ठीक यस है, मैम, याद 3 में है से तो उसके 2 गया, बराबर। 3 में से 2 गया, 3 में से 2 जाएगा तो बेटा 1 आएगा ना, मैम वन रिमाइंडर होगा फिर। 1। तो ये हमारा क्वोशेंट हो गया, ये हमारा डिविडेंड हो गया, ये डिवाइजर हो गया, और ये रिमाइंडर होगा। यहाँ पे रिमाइंडर हमारा क्या आया है, 1। ओके, यस। चलो अब मैं और आपको क्या बताना था, चलो अब एक मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, करो, ओके मैम। कर लोगे, यस मैम। वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन है, कर लोगे? ओके मैम। ओके, हम डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं? हाँ डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं? हाँ, अब आपको तो आंसर ही बताना पड़ेगा, मैं आपकी कॉपी तो नहीं देख रही ना बेटा, मैम, पर आप हाँ, सॉल्व करना कॉपी में, ठीक है। ये देखो, ये चौक कहाँ चली गई मेरी, चलो ये चौक, चलो आपका क्वेश्चन है, वन बॉक्स हैज 8 पेंसिल्स, एक मैम लेकिन बॉक्स में 8 पेंसिल हैं, ठीक है, तो देयर आर 6 बॉक्सेस, हाउ मेनी पेंसिल्स आर देयर? ठीक है सर, हाँ हाँ, नहीं 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 बेटा, ये क्वेश्चन है, देखो, वन बॉक्स हैज 8 पेंसिल्स, एक बॉक्स में 8 पेंसिल हैं, तो देयर आर 6 बॉक्सेस, यानी कि आपके पास नंबर ऑफ बॉक्सेस जो है वो 6 हैं, तो उसमें कितनी पेंसिल्स होंगी बताओ? मैम 48। वेरी गुड, किसने दिया आंसर? मैम रियांश। रियांश ने दिया। रियांश कैसे किया बेटा? मैम सिर्फ टेबल को पढ़ के। हाँ, टेबल को पढ़ के। ओके, तो ये क्वेश्चन ये था, आपके पास वन बॉक्स है, वन बॉक्स में कितनी पेंसिल्स हैं? 8 पेंसिल्स हैं, ठीक है, जब एक बॉक्स में 8 पेंसिल हैं तो 6 बॉक्स में कितनी पेंसिल होंगी? 48। तो 8 into 6, आपका आंसर आ जाएगा 48 पेंसिल्स। अजलन, आपको समझ में आया बेटा? यस मैम, बस कॉपी में सॉल्व कर रहा था। ओके, आपको रियांश आ गया? यस। ठीक है, एक बॉक्स में 8 पेंसिल हैं, तो 6 बॉक्स में कितनी पेंसिल होंगी? 8 into 6 कर दोगे तो आपका आंसर आ गया 48, ठीक है। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, आप उसको करो। ओके मैम। हाँ आते हैं सर, बताओ। अच्छा, ठीक है, चलो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, 9 into 7 करो, आंसर बताओ मुझे, फिर मैम क्या? 9 into 7 करो, 15 into 6 करो, मल्टीप्लीकेशन करना है, 72 डिवाइडेड बाय 8 कर लो, ओके, 63 डिवाइड बाय 9 करो, और आंसर बताओ, ओके मैम। 96।
दिख रहा है नीचे? 96 वाला नहीं दिख रहा? चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ, 96 डिवाइडेड बाय 12। अच्छा बेटा, आपको टेबल याद है? टेबल कहाँ तक आती है आपको? मैम 13। 13 तक आती है। 15 तक अभी याद कर लो, ठीक है? चलो इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करो। रियांश, यस रियांश, मैम। I'm यस done. मैम। रियांश, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस आ रही है। ओके, ठीक है ठीक है। अब आ रही है? स्टार्टिंग से आ रही है मैम। मेरी आवाज मतलब कोई ग्लिच तो नहीं आया आवाज में? No, ma'am. ओके, आपने I'm सॉल्व done. किया? Yes, ma'am. कैसे किया बताओ मुझे? Multiply करके। मल्टीप्लाई करके, ओके। 9 7 जा I'm 63. 9 7 जा 63, ओके। और 15 6 जा? I'm 90. मैम 130। रियांश मुझे बताओ बेटा, आपने 15 6 जा मल्टीप्लाई किया? यस कितना आया आंसर आपका? मैम, मेरे को 90 मिला। 90? यस वेरी गुड। और 72 को आपने 8 से डिवाइड किया? मैम मैंने कर मैम। लिया। मैम 97। मैम 9 9। आपका कितना आया रियांश? मैंने नहीं किया अब तक। करो। मैम मैंने कर लिया। हाँ अजलन, मैम आपका आंसर सही आया है। रियांश, आपको समझ में नहीं आया क्या? मैम मैं नाइन। सेकंड वाला मैम गलत किया। 63 डिवाइड बाय 9 इक्वल 7। मैम एंड हाँ 60 डिवाइड बाय 12 इक्वल 8। 12 8 जा आई थिंक 96 होता है ना? मैम रियांश मैं करूं? नो मैम, मैं कर रहा हूँ। करो करो। डन मैम। डन। डन मैम हो गया। करूं? यस। ओके चलो अब मैं बताती हूँ। बेटा यस मैम।
ओके चलो मैं करती हूँ सॉल्व। ओके 9 7 तो आपको पता होगा कितना होता है। यस मैम। कितना होता है? 9 7 63 हम्म 163 9 7 63। 63। यस मैम। 15 इंटू 6 कैसे करेंगे हम? 15 6 जा मल्टीप्लाई करो, 6 5 मैम जा 15। 30 मैम होता 15। है। 30 का 0 यहाँ, 3 ऊपर चला जाएगा, 6 1 जा 6 प्लस 3, 6 में 3 प्लस कर दो, 6 1 जा 6 होता है। और 6 में ये बचा हुआ 3 प्लस कर दोगे तो कितना आएगा? 9 आ जाएगा। यस। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 90। अब देखो 72 डिवाइडेड बाय 8, 8 को हम 72 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 8 की टेबल में 72 आता है? यस आता मैम। है। 8 9 जा 72। 72। तो नीचे हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 0। नाउ तो यहाँ पे आंसर हमारा आया 9। ओके 63 की टेबल में 9 आता है, अरे सॉरी 63 कह रही हूँ, 9 की टेबल में 63 आता है। यस। 9 कितनी बार आता है बताओ, रियांश आप बताओ। मैम ऊपर लिखा हुआ है। हाँ मैम ऊपर आंसर लिखा हुआ है 9 8 2 7। क्या कह रहे हो? मैम ऊपर आंसर लिखा हुआ है 9 8 2 7 63। 9 डिवाइड 63 डिवाइड बाय 9 इक्वल टू 7। 9 7 जा मैम 9 7 63। 63, वेरी गुड। अब बताओ 12 को 96 से डिवाइड करो, 12 को 96 से डिवाइड करो, 12 8 जा 12 8 जा 96 होता है। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 8, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 7। डन यस। बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, ठीक है। बाकी कल आपको क्या पढ़ना है? साइंस पढ़ना है? यस मैम। कल साइंस में चैप्टर बता दो मुझे, कौन सा पढ़ोगे? मैम साइंस में रॉक एंड चैप्टर। मिनरल्स। हाँ मैम रॉक्स एंड मिनरल। रॉक्स एंड मिनरल्स, एक सेकेंड रुक जाओ। हमारी बुक में चैप्टर 6 है। तो रियांश आपके भी चैप्टर होगा ना रॉक्स एंड मिनरल्स? यस मैम, मेरे चैप्टर में भी है। ओके 6 को पढ़ाना है। um, ओके चलो बेटा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आपको अच्छे से समझ में आई चीजें? ओके मैम। ओके ठीक है, बाय बाय बेटा। बाय मैम। बाय बाय रियांश। बाय मैम। बाय बेटा, अच्छे से आ गया?